स्टेप वन, आप एसईओ में आते हैं, आपको नीचे फाइंड करनी होती है। ठीक हो गया? तो नीचे फाइंड करने के लिए सिंपल स्टेप है, हम चैट जीपीटी के पास आए। ठीक है, हमने जीपीटी से पूछा कि भाईजान 2024 के लेटेस्ट ट्रेंड में मुझे 20 निशेस बताओ। उसने मुझे 20 निशेस बताई, जिसमें से मैंने चूज किया होम ऑफिस डेकोर। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि होम ऑफिस डेकोर का मतलब क्या है। लाइक ऑफिस अलग और होम अलग नहीं। ये जो आजकल के फ्रीलांसर्स हैं या जो भी लोग हैं जो अपने घर में एक रूम बनाते हैं और उसको एक ऑफिस में तब्दील कर देते हैं, बेसिकली उन चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नीचे को समझने की कोशिश करना हमेशा। समझ गए? तो हमने इसको किया, फिर मैंने कहा कि मैंने भाई साहब जी ये चूज की है, मुझे इसको कैटेगराइज करके तो मेरे से कैटेगराइज नहीं हो रही। उसने मुझे कैटेगराइज करके दे दिया कि भाईजान एक ऑफिस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब जब मैंने ये चीजें निकाल ली, मैंने यहाँ पे आके डाल दी। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नीचे मेंशन कर दूंगा होम ऑफिस डेकर नीशेस। ठीक हो गया? अब बेसिकली पता है क्या हमारी नीश क्या है? मेन नीश होम ऑफिस डेकोर। उसकी सब नीश क्या है? डेस्क एंड टेबल्स। तो उसमें से हमने अभी सिर्फ एक चूज की है। लेकिन जब कल को आप कोई वेबसाइट बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपकी कैटेगरी को सब कैटेगरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सही होगा? तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से चूज की एसेसरीज। लेट्स सपोज, जस्ट फॉर सपोज कि हम एक नीचे को सब नीचे और उस सब नीचे को सब सब नीचे कैसे बनाते हैं, मीन के कैटेगराइज कैसे करते हैं। और इसको इन एसईओ क्लस्टर कहा जाता है। ठीक हो गया? कि आप अपनी लाइक वेबसाइट की जो नीचे है उसको आप क्लस्टराइज कैसे करते हैं, कैटेगराइज कैसे करते हैं। समझ गए? तो ये बेसिकली एसटीएम और टाइप्स हैं, लाइक नीशेस वर्ड हो गए और क्लस्टराइज्ड हो गए, तो ये चीजें आती हैं। तो हमने एसेसरीज यूज किया और फिर मैंने उसको बोला कि भाईजान मुझे इसके बारे में बताओ, इसको कैटेगराइज करता हूँ। तो इसने फिर से अगेन मिस लीड कर दिया था। फिर मैंने उसको दोबारा कमांड की कि भाई आपने वापस वही बता दिए, मुझे जस्ट एसेसरीज को बताओ। उसने मुझे बता दिया। अब बेसिकली क्या करना है, अब जो हमारा अगला स्टेप है, मैंने सेमरस बाय किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास सेमरस नहीं है तो वहां पर क्या करना है आप लोगों ने, सेमरस.com पे आना है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर लॉग इन करना है। यहाँ से आपके पास लॉग इन आ रहा होता है जिसमें आपको फ्री की 10 से 20 जो है ना, आई थिंक सो सर्चेज मिल जाती हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने अपने नीचेस को टारगेट करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक और बना देता हूँ, सब कैटेगरी ऑफ एसेसरीज। अभी मैं इसको ऐसे ही जस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको मतलब सेटअप कर सकते हैं शीट को जैसा मर्जी। तो मैं सबसे पहले चूज करता हूँ लाइक ये आ रहा है डेस्क ऑर्गेनाइजर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं सेमरश पे आऊंगा। बेसिकली सेमरश क्या है, सेमरश एक ऐसा टूल है जहां पर हम ऑफ पेज एसईओ भी चेक करते हैं किसी वेबसाइट की और ऑन पेज एसईओ भी चेक करते हैं। राइट? लेकिन अभी जो है हम नीचे रिसर्च कर रहे हैं, तो नीचे रिसर्च हम करने के लिए हमें बेसिकली उसके कीवर्ड्स के बारे में जानना होता है कि भाईजान क्या वो कीवर्ड्स हमारे काम के हैं भी या नहीं, या उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है कि हम उनमें जीत ही ना सकें। ठीक हो गया? तो आपके पास आपके सामने कुछ ऐसी निशेस भी आएंगी जिनमें माफिया टाइप बैठे होते हैं। ठीक हो गया? लाइक माफिया, समझ लो कि जो बहुत पुराने हैं और उनकी वेबसाइटें अच्छी खासी कंटेंट से भरी हुई हैं। तो उनको compete आप किसी हद तक कर सकते हो, किसी हद तक नहीं भी कर सकते। मैं आपको दोनों वे भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं नीचे की सब कैटेगरी के कि हमें भाई सब चीज जो मिली है क्या वो ठीक है। तो हम आते हैं इधर कीवर्ड कीवर्ड ओवरव्यू। सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहला कीवर्ड है हमारा भेजन होम ऑफिस डेकोर। बेसिकली हमारा मेन कीवर्ड तो ये है। तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया, और दूसरी बात हमने करनी है एफिलिएट मार्केटिंग। और 100% सी बात है कि Amazon eBay इट से कुछ भी है, कहाँ पे चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूके में चल रहा है, कनाडा। तो हम लोगों ने यूएस को ही टारगेट करते हुए यहाँ पर रखना है और सर्च कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने वाली चीज है कि बेसिकली हमें जब नीचे का कीवर्ड मिल जाता है उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती है। सबसे पहली चीज आपको बताता है कंट्री वाइज वॉल्यूम। ये जो है ग्लोबल वॉल्यूम अलग है और एक कंट्री का वॉल्यूम अलग है। अब कंट्री का वॉल्यूम क्या है, ये देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट। मैंने जब सर्च किया था मैंने आप लोग दिखाया था, हमने वहां पे यूएस का लिखा हुआ था। ठीक है, और मैंने उसको सर्च कर लिया था। अब इसने मुझे यूएस का वॉल्यूम बताया, यूएस में इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बताई है। ठीक है, उसने मुझे इसके सीपीसी बताई है। मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को इसका एक नॉलेज दे दूँ, क्योंकि ये एक तो 6 मिनट की क्लास रहेगी है। तो मैं इसको खुद से एंड करके ना मैं बता दूंगा, तो जस्ट अभी मैं आप देख लें। और अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है मतलब कि नीच कैसे निकालनी है। इसको हम अगली क्लास में, मतलब अगली सॉरी कि अभी ही मैं एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ मीटिंग। तो यहाँ तक समझ आ गई बेसिकली हमने ये नीचे को कैटेगराइज कैसे किया, एक नीच निकाली कैसे, ये समझ आ गई आप लोगों को। जस्ट यहाँ पे मुझे यस कर दें ताकि मैं इसको एंड करूँ और हम दोबारा से मैं लिंक भेजता हूँ, दोबारा ज्वाइन करें। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी?
ओके, दैट्स ग्रेट। मैं ना आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग उधर आ जाए। एंड देन मैं रिकॉर्डिंग भी सही से करूंगा। चलो, ठीक हो गया, आ जाए। रिकॉर्ड ऑन। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक क्लियर है आप लोगों को सारा, या फिर किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक के हम लोगों ने कैसे नहीं, वैसे इसमें इतना कुछ था नहीं। तो मतलब ये भी आइडिया है। बेसिकली चीज़ों को बस समझिएगा। ठीक है, अगर रट्टा मारेंगे तो फिर भूलते जाएंगे। इसमें कुछ रट्टा मारने वाला है भी नहीं। सही है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, मैं एक स्टेप बताता हूँ नॉर्मल, एक रिवीजन टाइप। हम सिंपल चैट जीपीटी के पास गए, हमने वहां से नीशेस निकाल ली। अब हमने उसकी एक शीट बना ली है। ठीक हो गया कि हमारे पे ये नॉर्मल सा कंटेंट आ गया, उस कैटेगरी है, फिर उस कैटेगरी में किस टाइप के प्रोडक्ट्स लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी कैटेगरीज बना रहे थे एक्सेसरीज की, और अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि मैं इतनी ज्यादा रिसर्च करके बैठ तो जाऊं, क्या पता मुझे इसमें वो चीज ना मिले। तो लाइक वॉल्यूम और वो चीजें। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। लाइक मैं सिर्फ सेमरस पे आया। ठीक है, सेमरस.com पे। और यहाँ पे नॉर्मल आप लॉग इन कर सकते हैं। फ्री ट्रायल में आई थिंक सो 10 से 12 जो है ना सर्चेज मिलती हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल जीमेल है तो फिर तो मैं कहता हूँ जितनी मर्जी करें। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा है कि कुछ कुछ चीज़ें जो फाइंड आउट नहीं होती, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि हमारी नीशे में कितना पोटेंशियल है। ओके। तो मुझे बस स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है? टाइप यस प्लीज इफ अगर किसी चीज़ का इश्यू हो तो मुझे बताएं। और रिकॉर्डिंग ऑन है। और मुझे बस चीज़ें बता दें ताकि हम कंटिन्यू करें। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। यस यस यस, ओके ग्रेट। अब हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा है भाई, हमारी मेन चीज जो है वो है होम ऑफिस डेकोर। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ आके सिंपल पेस्ट किया, और मैंने सर्च कर लिया। दूसरी बात, हमने यूएसए में सर्च किया। आवाज क्लियर नहीं है। क्या अभी क्लियर आ रही है आवाज? क्या सबके पास आवाज क्लियर नहीं आ रही? मुझे बस ये बता दें, या फिर इनका इशू है। हो सकता है अगर आपका इंटरनेट इशू है, क्योंकि बाकियों को क्लियर जा रही है। कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग वगैरह अगर कहीं मिस आउट हो जाती है चीज तो आप क्वेरी कर लीजिएगा। क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात ऐसी है कि जब भी आप कोई भी निशे निकालते हैं, या कोई भी टॉपिक निकालते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं, या किसी भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है सेमरश में। अब कुछ टूल्स हैं, मैं आपको टूल्स के नाम बताता हूँ। एचरफ है, सेमरश है, मोज है, और भी दो तरह कीवर्ड एवरीवेयर और काफ़ी सारे हैं इस। लेकिन जिनको मैं प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ सेमरश और मोज को। सेमरस को मैं प्रेफर करता हूँ फॉर ऑन पेज एसईओ, और मोज को मैं प्रेफर करता हूँ फॉर ऑफ पेज एसईओ। अब जब हम ऑफ पेज एसईओ पे आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को मोज चलाना सिखाऊंगा। अभी हम ऑन पेज कर रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग सेमरस सीख लें। ठीक हो क्या? चलिए, अब मैंने ये सर्च किया। सेमरस आपको क्या क्या चीज बता देता है? सेमरस आपको बताता है वॉल्यूम, उसकी ग्लोबल वॉल्यूम, उसकी सीपीसी, कंप्लीट डेंसिटी, और उसके बाद ट्रेंड्स वगैरह, इंटेंट वगैरह, और क्यू डिफिकल्टी। अब मैं इन चीजों का एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि ये कीवर्ड गूगल पे यूएसए में कितनी दफा रिसर्च किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। ठीक है, उसको कहा जाता है वॉल्यूम। और ग्लोबल वॉल्यूम ये है कि उसने पूरी दुनिया का काउंटर किया हुआ है गूगल से, कि भाईजान यूएस में इतनी दफा है, यूके में इतनी दफा है, कनाडा में इतनी दफा है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी दफा है, इंडिया में इतनी दफा है, ब्राजील में इतनी दफा है। उसने सबको सम अप करके एक आपको टोटल वॉल्यूम बता दिया। सही हो गया? उसके बाद आते हैं इंटेंट पे। इंटेंट क्या होते हैं? इंटेंट की ना टाइप्स हैं। इंटेंट में आ जाता है कि जो आप जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, वो किस तरह के इंटेंट दे रहा है, कि इंफॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है, या फिर ट्रांजैक्शनल है। अब इंफॉर्मेशनल, जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा। कमर्शियल में ये होता है कि जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, चीजें सेल कर रहे होते हैं। अब इसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी है, कमर्शियल भी है। कि अब इसका मकसद क्या है? ये यहाँ पे ये दो चीजें क्यों शो कर रहा है? ये दो चीजें इसलिए शो कर रहा है, इसके पास जो डाटा है, जो या फिर जो गूगल के पास है, जो या फिर इस कीवर्ड पे लोगों ने जितना भी कंटेंट डाला हुआ है, उसका सम अप करने के बाद इनके पास जो रिजल्ट निकला है, कि लोगों ने इस इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने गूगल पे, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाला हुआ है। राइट? इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी आपको मिलेगा और कमर्शियल भी मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं सीपीसी पे। अब सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है हर कीवर्ड का क्लिक पर कॉस्ट।
ठीक है। अब ये गूगल ऐसे पे करता है, लाइक के मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट देखी होंगी जहां पर आप लोगों के सामने काफी ऐड जा रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोग ये कीवर्ड सर्च करके जाते हैं और कोई टॉप की वेबसाइट आती है आपके सामने कुछ भी, और वहां पर आपको कोई ऐड शो होता है और गलती से आपने ऐड पे क्लिक कर दिया, तो उसके अंदर ये $0.76 उसका क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई? तो दिस इज सीपीसी के एक कीवर्ड के पीछे आप लोगों को कितने हद तक एक क्लिक पर कॉस्ट मिल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 0.76 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो। ये जस्ट टूल जो है आपको एक कंप्रिहेंसिव आइडिया देता है कि भाई जन आप इस हद तक जा सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन मतलब 50 to 80% जो है ना, इसकी काफी चीजें जो है ना एग्जैक्ट ठीक होती हैं, तो तभी हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, फिर आते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी पे। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है? बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी वो चीज है जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि आपका कीवर्ड लाइक इजी टू रैंक है, डिफिकल्ट टू रैंक है, या फिर हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लेगा। समझ गए? अब ये परसेंटेज में डिवाइड होती है कीवर्ड डिफिकल्टी। ओवरऑल परसेंटेज होती है 100। ठीक है। अब इसने इसकी रेशियो कैसे निकाली हुई है? अगर जाहिर सी बात, अगर आपका कीवर्ड है जिसकी केडी है 0 to 30, इसका मतलब है आप उसको इजीली रैंक कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर अगर कुछ आते हैं जो आते हैं 40 to 50, फिर वो नॉर्मल होते हैं। फिर 50 to 60 वो थोड़े से डिफिकल्ट है। और फिर अगर थोड़े से आगे जाएंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लाइक कीबोर्ड सर्च करते हैं, आई होप सो इसकी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है। अब ये देखिए इसकी कीवर्ड क्या है, 90, और वो नीचे बता भी रहा है भाईजान बहुत हार्ड है, उसका वॉल्यूम भी क्या है। अच्छा, एक और चीज लाजमी याद रखिएगा, जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना उसकी केडी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। वजह, गूगल ने भी पैसा छापना है ना। ठीक है। गूगल ऑटोमेटिकली प्रमोशनल चीजों को आगे लाता है। ठीक है। या फिर रैंकिंग में आप लोगों को वो चीज, वो वाली वेबसाइट्स मिलेंगी जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा। अब ये देख रहे हैं Amazon आ रही है, ये डेस्क की कीवर्ड आ रही है, चेरी वर्ड आ रही है, ये सारे वो हैं जो हैं। लेकिन इशू नहीं है, यहाँ पर भी रैंकिंग हो जाती है। कि अगर हमने हार्ड कीवर्ड को रैंक करना है, वो कैसे करना है, मैं वो भी चीज बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो हमने नीच निकाली उस पे आते हैं वापस। होम ऑफिस डेकर, तो ये चीज समझ आ गई, वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम, इंटेंट, सीपीसी, कीवर्ड डिफिकल्टी। एंड उसके बाद हम आते हैं कम्पिटिटिव डेंसिटी पे। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, द टॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि कितने प्रोडक्ट लिस्ट एड चल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक Amazon ही होगा। ये देखें Pinterest आ गई, यहाँ पर भी होते हैं, और ये देखें Amazon है, तो ये टॉप 10 के बता रहा होता है कि कौन सी आपके सामने प्रोडक्ट वाली चीजें आ रही हैं। और बाकी जो है नॉर्मल, जैसे गुड हाउस कीपिंग है, तो ये ब्लॉग होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ, हाँ तो ये देख रहे हैं इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, सेव आर्टिकल। समझ गए? तो ये चीज है। अब जो मेन चीज है ना आप लोगों को जो समझने की चीज है, वो यही है, वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम, आपके कीवर्ड की इंटेंट क्या है, उसके बाद सीपीसी क्या है, डेंसिटी ये होती है। अच्छा, अब डेंसिटी क्या होती है कि हमने चीजें निकाल ली। डेंसिटी बेसिकली ये होती है, अब ये जो टॉप पे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, इनमें कितनी दफा ये वाला कीवर्ड यूज हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने एक आर्टिकल लिखा 1000 वर्ड का, सही है, और उसमें मैंने सिर्फ इस कीवर्ड को 10 दफा यूज कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, वो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 करेगा और मल्टीप्लाई 100, मतलब परसेंटेज निकालेगा। बेसिकली ये परसेंटेज में काउंट होती है। ये भी जैसे ये केडी है, सेम ये भी परसेंटेज में आती है। तो कीवर्ड डेंसिटी अक्सर आपको हर कीवर्ड की 1 2 या 3 तक बहुत मुश्किल से जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है 1000 वर्ड का, और उसमें आप 30 दफा या 40 दफा अपना एक कीवर्ड सेम करेंगे, वो कीवर्ड स्टफिंग में काउंट होती है, जिसको ब्लैक हैट एसईओ कहा जाता है। ठीक है। हमने वो चीज नहीं करनी, तो ये भी है। तो अब ये चीज, इस कीवर्ड को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ये भी आइडिया होगा कि भाईजान अगर आप इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल या कुछ भी कंटेंट डालते हैं या कोई भी पेज बनाते हैं, तो उस पेज पे आप, अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट है, तो 5 से 10 दफा जो है अपने वर्ड को यूज कर सकते हैं। दैट इज अलाउ फ्रॉम गूगल, क्योंकि ये जो टॉप पे वेबसाइट आ रहे हैं वो भी तो इसी तरह रैंक हुई है। ठीक हो गया? तो ये डेंसिटी होती है बेसिकली। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जब हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत फेवरेट काम है। अभी जो है सिर्फ नीचे को देते हैं। चलिए, हमने होम डेकोर का देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाईजान जी यहाँ पर एक एक दो कॉलम बना लेता हूँ। ठीक हो गया? और मैं इसको करता हूँ लेफ्ट लाइन एंड कैटेगरी की जगह मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरी हमारी जो है वो है होम ऑफिस डेकोर। ठीक हो गया? और उसकी केडी जो आई है भाईजान 61 आई है। कॉमा उसका यूएस में वॉल्यूम जो आया है वो आया है आई थिंक सो 3 पॉइंट समथिंग, 3.6 के। एंड जो ग्लोबल वॉल्यूम है, ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो आया है कितना, 6.7 के, 6.7 के।
और जो सबसे मेन चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर सर्च रिजल्ट आते हैं। अब ये देख रहे हैं सर्च रिजल्ट, ये 3.4 बिलियन, इस पे 3.4 बिलियन वेबसाइट्स ने काम किया हुआ है इस कीवर्ड पे। सोच सकते हैं कि आपका किसके साथ कंपटीशन में जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हमने अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमने इस चीज को compete कैसे करना है, कैसे हम रैंक कर सकते हैं। समझा समझ अभी सिर्फ ये चीज देखें कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आप लोगों को बताता है टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट। इस पे इतनी वेबसाइट्स भाईजान काम कर चुकी हैं 3.4 बिलियन, और इससे भी शायद ज्यादा होंगी, वाह वहाँ बहुत है अन्य वहाँ लगी हुई है। ठीक हो गया, तो हम इसको भी लिखते हैं सर। एस सी आर पी रिजल्ट जो हैं वो आए हैं 3.4 बिलियन, ये हमारी मेन चीजें होती हैं। ठीक हो गया कि भाईजान हमने होम ऑफिस जाकर निकाला और उसमें चीज निकाली। अब जो है बेसिकली मैं आगे चलता हूँ, अब मैं इस सब कैटेगरीज में आता हूँ। मैं आता हूँ डेस्क एंड टेबल्स पे, एंड लेट्स सपोज इसका क्या है, इसका वॉल्यूम बहुत गंदा हुआ क्योंकि बीच में ये डेस्क एंड टेबल आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, साइन हटा दूं, तो ये देखा। अब ये देखें, इस कीवर्ड पे देख रहे हैं 30 वॉल्यूम है, केडी उससे भी ज्यादा है। वजह बताता हूँ, ये वजह है, समझ रहे हैं। जिस यहाँ पर भी वही चीज है, डिमांड एंड सप्लाई, कि भाईजान कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई, जबकि उसका वॉल्यूम आपके सामने है सिर्फ 30 है। बट ये कीवर्ड ऐसा है जो कि हद से बहुत हैवी सीन है इसका, 7.4 बिलियन है। फिर उसके बाद सीपीसी वही है, कीवर्ड डेंसिटी वही है। अब इंटेंट देख रहे हैं कमर्शियल। अब इसकी केटी ज्यादा होने का मकसद एक ये भी है कि इसकी इंटेंट जो बनी है वो कमर्शियल बन गई है। अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती तो थोड़ा सा इससे लो होती। ठीक हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा खुद से ही मतलब हटाता हूँ, मैं कहता हूँ होम ऑफिस डेस्क कर देते हैं। ठीक हो गया, लेट्स सपोज लेट्स सी। अब ये देखें इसके 22 है, ठीक है, लेकिन केडी इसकी है 62, और इस पे रिजल्ट देखें 2.3 बिलियन। समझ आ रहे हैं, तो मतलब इस तरह से हमें नॉर्मल अपने चीजों को करना है कैटेगराइज। ये हो गया होम ऑफिस डेस्क, लेट्स सपोज होम ऑफिस चेयर्स करते हैं, चले। इस पे कितना आ रहा है, अब ये देखें जो डेकोरेशन वाले ना, अब इसमें देख रहे हैं 4.5 मिलियन है, लेकिन केडी उसकी ज्यादा है। वजह कमर्शियल, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है। अन्य वाह वाला इधर ज्यादा जितना भी मिलेगा ना, ये सारा वाई.कॉम आई थिंक सो, बेस्ट ऑफिस चेयर आई थिंक सो ये प्रोडक्ट होगा, या फिर ये देख रहे हैं, ये देखें उसने प्रोडक्ट लगा के उन पे आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है, ये अपने प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है तो आर्टिकल के जरिए से सेल कर रहा है। समझ गए। तो ये देखें वेफेयर हो गया, टारगेट.कॉम हो गया, उसके बाद वेस्ट एंड में ओवियस होम, ये जितने भी हैं होम डेपोट, ये बहुत बड़ी गेम है बैठी हुई है यहाँ पे, ये इनको समझ लें किस्म का माफिया बैठा हुआ है। पर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर रहते हुए हम किस हद तक जा सकते हैं और इसी में ही हम इनको कैसे कम्पीट कर सकते हैं, वो ढूंढनी है बेसिकली। चल अगली देखते हैं, होम ऑफिस लाइटनिंग, लेट्स सी इसका क्या निकलता है। ओके, अभी देखिए इसका कमर्शियल है, कमर्शियल वाला को जितना भी है ना आपको 40+ ही मिलना है, बहुत कम चांस होगा कि भाईजान आपको हलवा मिले। लेकिन अभी हम लोग कीवर्ड आइडियाज पे नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग मेन मेन देख रहे हैं। मैं चाहूँ ना तो मैं इस कीवर्ड को मद्देनजर रखते हुए अपने यहाँ से कीवर्ड्स निकालूं, और ऐसे ऐसे कीवर्ड निकालूं कि मैं इसको रैंक करा दूं। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी जस्ट एक आइडिया लें कि हम एक नीचे को कैसे कवर अप कर रहे हैं, ये भी होगी। अच्छा, हम होम ऑफिस ऑल आउट पे आते हैं। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं ये देखें, अब हमें मिल गई, लेकिन मसला ये ट्रांजैक्शनल है, लेकिन कोई इशू नहीं, हम इसको मद्देनजर रखते हुए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा जहन से ये देखें, ये जस्ट इंटेंट दे रहा है, आइडिया दे रहा है, बट अगर हम जहन से सोचें तो वॉल आर्ट भी आ रहा है। वॉल आर्ट जाहिर सी बात है भाईजान, लोग अपने सामने सीनरीज लगाते हैं, मोटिवेशनल सीनरीज लगाते हैं, बेसिकली ये वही चीज होती है, या उसको पेंट कुछ भी ऐसा, तो वो किस पर्पज में आता है, इसमें आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा अपने पास के भाईजान, मुझे ये एक अच्छी चीज मिली है, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर राइट, एंड मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, कि आने वाले वक्त के लिए मेरे ये काफी होगी। अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजर की तरफ। अब ऑर्गेनाइजर में प्रोडक्ट तो आने नहीं है क्योंकि ऐसी बात है, इसमें वो चीज़ आ जाएगी। अब अच्छा हाँ, अब देख रहे हैं रिसर्च मेरी होगी यहाँ पे कंप्लीट, तो मैं थोड़ा सा प्रो वर्जन में आता हूँ, और अलग अगर ये चल रहा हूँ, इन्होंने बड़ी मेहरबानी होने वाह। और मैं आता हूँ यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू, और फिर हम लोग निकालते हैं अपना होम ऑफिस ऑर्गेनाइजर। ओके, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में सर्च कर रहा था, अब होम ऑफिस, और यहाँ पर आकर ये आपको कंट्रीज देता है, आप जहाँ मर्जी सर्च करें। इसका ये मकसद है कि आप लोग इसको लोकल एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी मैं ग्लोबल हूँ, मैं इसलिए इसको यूनाइटेड स्टेट में ही टारगेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे इस कीवर्ड को दुबई में रैंक करना, तो मैं यहाँ पे लोकेशन अपनी यूनाइटेड अरब अमीरात रखूंगा। ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं
फिर से कमर्शियल आया, बट केडी कितनी दे गया? 260, सिर्फ 260 वॉल्यूम है, सही है। और कितनी केडी दे गया? 53। बट जो पुरानी थी पिछला कीवर्ड, उसका 480 प्लस वॉल्यूम था, ठीक हो गया, बट उसकी केडी 27 निकली। तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को मैंने ये सिखाना है कि जल्द से जल्द रैंकिंग पर्पजेस कौन से होते हैं और किस वे में आप रैंक कर सकते हैं। सही है। अब हम आते हैं होम ऑफिस एसेसरीज पे। इस पे आई थिंक सो ज्यादा ही होना चाहिए, अगर कम हुआ तो मजा आ जाएगा। अभी देखिए ये भी कमर्शियल है, इसको भी छोड़ें। अच्छा, अब आप कहेंगे ऐसे तो हम सारी छोड़ देंगे। नहीं, हम सारे नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमें अब एक ये मिल गया, होम ऑफिस ऑल आउट। आगे मैं बताता हूँ। अभी देखिए सिर्फ 50 है, बट केडी क्या है उसकी? 62। अच्छा, अब हमने क्या किया था, हमने इस एसेसरीज को इसके अंदर मतलब कि ना सब कैटेगरीज में कन्वर्ट किया था इस चीज में। तो अब हम क्या करते हैं, चले अब हम आते हैं इधर। अब हम इन कीवर्ड्स को देखते हैं कि क्या हमें इनमें से कुछ मिलता है। ठीक हो गया, ये है ओके। मॉनिटर स्टैंड्स देखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ मॉनिटर स्टैंड इस कीवर्ड को लिखना है, पीछे होम ऑफिस को छोड़ दें। अभी देख रहे हैं दिस इज गुड कि इस पे 22 के का वॉल्यूम है 45। अगर इतना वॉल्यूम है और उसकी कैटी इतनी है, तो वो पॉसिबल है। देख रहे हैं वो खुद मेंशन कर रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर 22,000 वॉल्यूम है, उसकी केडी 40 और 50 के दरमियान है, इट्स मीन आप बहुत हैवी जा सकते हैं। तो मैं इसको भी अपने पास अब यहाँ पर मेंशन करूंगा इस जगह पे कि भाई जान मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं डेस्क लैंप्स की तरफ। अब ये देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वॉल्यूम ज़्यादा है। और इसको भी हम रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर कि हम इन हार्ट्स को कैसे रैंक करते हैं। चलिए फ्लोर लैंप्स देखते हैं। ओके, ये देख रहे हैं, अब ये देखें 74,000 वॉल्यूम है, बट ये और इसमें देखते हैं कि हमारे पास अगर हम क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स में 5.2 1.5, इसको हम हार्ड में रखेंगे रेड मार्क करके, बट हम इस पर खेलेंगे सही। अच्छा, अब हम चलते हैं एम्बिएंट लाइटनिंग। अब बेफिक्र है, मैं इंशाल्लाह मैं एक डोमेन भी लूंगा, मैं आपको होस्ट करना भी सिखाऊंगा, और हम रैंक भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। एम्बिएंट लाइटनिंग पे आगे इसको हम रख लेते हैं और इसको हम येलो मार्क कर देते हैं कि ये थोड़ा सा है, बट पिछला ये दोनों ज्यादा अच्छे थे मेरी नज़र में। ये तो अच्छा था क्योंकि इस पे हम जा सकते हैं। वॉल आर्ट को दिया गया वॉल डेकल्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे इस चीज से, मतलब कि हम करके मैं भी सिर्फ सर्चेज ही कर रहा हूँ आप लोग सामने कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अभी हम नीचे बेसिकली जैसे रिसर्च लगती है एक चीज में, लाजमी लगती है। तो ये हो गया। अब ये देखिए इसमें मुझे मिल गई, अभी देखिए 41 आ गई पॉसिबल है, और 18.1 की मिल गई, और वाल डेकल्स है जिसका बहुत ही हैवी है। मीन्स कि 18,000 वॉल्यूम है। 18,000 अगर मैं इस कीवर्ड पर रैंक हो गया, मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक की सिर्फ 18,000 इस कीवर्ड पे आ जानी है। उसके बाद इसकी वेरिएशन देख रहे हैं, अब हर कीवर्ड की ना हर एक टॉपिक की ना अपनी वेरिएशन है। इसके टोटल वेरिएशंस कितनी आ रहे हैं? 36,000 वेरिएशंस हैं जिन पे ये वॉल्यूम है, मतलब 3 लाख। ठीक है। और अगर क्वेश्चंस देखें उसमें 7.3 है। मीन्स के अभी ये यहाँ पर व्यूअर क्लस्टर्स लेट्स वो इन्होंने कुछ नया निकाला है। ओके, ये वर्किंग में नहीं है, आई थिंक सो ये पेड होगा थोड़ा सा। और ही अगर ये चीज मिल जाती तो मेरे ख्याल से इन्होंने जोड़ा हुआ है वॉल डेकल्स के साथ। ओके, इसको मैं देखूंगा बाद में, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खैर, अभी ये देख रहे हैं कि हम इस कीवर्ड को सब कीवर्ड्स में कैटेगराइज करके कितने वॉल्यूम तक जा सकते हैं, कितना रैंकिंग कर सकते हैं। मीन्स कि हम लोग लाख 1.5 लाख ट्रैफिक तो बना सकते हैं इजीली, और फिर हम उसको चीज को सेल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको तो लाजमी रखूंगा, और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन मार्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं भाईजान जी फ्लोटिंग शेल्फ्स। ओके, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, बट लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, अब ये देखें 54 KD है, जो कि कुछ भी नहीं है। वजह वॉल्यूम उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 1,10,000। अब उसकी वेरिएशन देखें कितनी है? 16,000 है। पिछले की कितनी थी? 36,000, बट उसका 3 लाख समथिंग था। इसका 16,000 केवर्ड्स पे ही कितना वॉल्यूम हो गया? 6,48,000। और क्वेश्चन वाले पे भी ज्यादा है। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे कुछ इजी केटी कीवर्ड देखेंगे, यहाँ से निकालेंगे और फिर हम कर लेंगे। बट अभी के लिए हम करते हैं फ्लोटिंग शेल्स को रखते हैं, और इसको हम थोड़ा सा येलो कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड भी है, नो डाउट। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा होगा। इस पे आते हैं डेकोरेटिव प्लांट्स। ओके, अब ये बहुत ही मुश्किल है, इसको हम रेड मार्क करेंगे अपने पास। अब ब्लैक ही कर देते हैं, तो काली रहे। प्लांट स्टैंड्स। ओके, लेट्स सी हाउ इट्स गो। ओके, नॉट बैड। इसको हम थोड़ा सा, इसको हम येलो कर देंगे।
अब इनको जो बेसिकली मकसद क्या है ना, ग्रीन येलो और ब्लैक और रेड मार्क ना, जब मैं इन फ्यूचर अपना काम स्टार्ट करूंगा ना, मतलब कि कंटेंट डालना और चीजें, तो मेरे पास ये चीजें पहले से तैयार होंगी। मैं बार बार ढूंढूंगा नहीं यार मैंने क्या सोचा था। तो बेसिकली अपनी अपने आप चीजों को ना कैटेगराइज ऐसे ही कीजिएगा, जैसे भी आप कलरिंग में जो भी आपको पसंद हो, जिस कलर में भी आप जाना चाहें, रेड ब्लैक व्हाइट जो मर्जी, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस पर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा ये ब्लैक ही रहे। मतलब हम खेलेंगे सही तब खेलेंगे जब हमारी वेबसाइट की अच्छी खासी कैटेगरी बन जाए, मतलब सॉरी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनती है। तब हम इन हार्ड कीवर्ड्स के डी पे खेल सकते हैं। तो भी ब्लैक हो जा नहीं है, मतलब असल चीज यही है क्योंकि फ्रीलांसर यही चीज फॉलो करते हैं। अब जिस चीज का यूसेज ज्यादा है ना, जिसकी सप्लाई ज्यादा है, अब देखिए चार्जिंग स्टेशन, अब चार्जिंग स्टेशन आई थिंक सो घर में है या बाहर, वही सीन होगा। हम अब इसको देख रहे हैं इंडिया में ज्यादा यूएस में, तो हम इस चीज को वैसे ही कहते हैं कि भजन ये हमारे काम की नहीं है, हमने अपनी नींव से बाहर भी नहीं जाना। ठीक हो गया, कुछ कुछ चीजें जो है ना ये बाहर की दे रहा है। अब ये देखिए लैपटॉप स्टैंड दे रहा है, यस इट्स यूजफुल, वो वाकई में जरूरत की चीज है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं, वाइट ही कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, इंस्पिरेशनल डेकर, हाँ ये देखिए अब हमारे काम की चीज आई है। और लेट्स पोस्ट इस पे 310 से और चीजें पॉसिबल है। ओके, तो हम इसको कर सकते हैं ग्रीन, इसको पिंक कर देते, चलो जो कलर हो जाए, जरा भी हो जाए। डेकोरेटिव क्लॉक्स, लेट्स सपोज इस पे कितना, इस पे ज्यादा होगा, देखो 1.344, चलो इसको रख लेते हैं। ऑफिस गेम्स, अब बेसिकली हमारे पास जो चीजें आई है ना, वो इसको मद्देनजर रखते हुए आई है, एसेसरीज को। ठीक हो गया, अब मैं करता हूँ, आता हूँ लाइटनिंग की तरफ। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको कहता हूँ कि यार मुझे थोड़ी सी अच्छी चीज दो, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा के होम डेकोर्स में। तो मेरे जहन में ना एक आइडिया आ रहा है, अब अगर हम घर घर की चीजें देखें, घर की, तो हमें क्या चीज मिल सकती है। और कारपेट्स होते हैं घर में, ओके, चेयर्स डेस्क एंड समथिंग, और कारपेट्स को आई थिंक सो रग्स भी कहते हैं। लेट्स सपोज कारपेट्स लिखते हैं, होम कारपेट्स, इसका कितना मिलेगा। कर ले। ओके इट्स डिफिकल्ट बट इसकी सीपीसी बहुत हैवी है, अगर हम इस पर रैंक करके एडसेंस भी अप्रूव करा लें, एक क्लिक पे हमें डेली का 5 डॉलर बने, मैं कहता हूँ, क्या बात है क्या बात है। अच्छा हम सिर्फ लिखते हैं रग्स, रग्स रग्स जो है दूसरा नाम होता है कारपेट्स का। ओके दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट हम आते हैं, मजे की चीज ये है कि इसके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हाउ टू क्लीन अ रग और ये सारी चीजें। ओके इसको भी हम रखते हैं अपने पास यहाँ पे, रग्स एंड कार्पेट। ओके अब मेरी जो ये चीज़ है ये सारी इसके साथ जुड़ती जा रही है। अभी जो एसेसरीज की मैंने निकाली है सब कैटेगरीज, रग्स एंड कारपेट की निकाली है, काफी चीजें निकाली है। खैर अभी जो है अभी भी हमारे काम की चीज नहीं मिली, बट एक चीज बताता हूँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मेरे पास ये हार्ड है ना, मैंने आप लोगों को नीचे निकालना सिखा दी है। ठीक है, चाहे वो हार्ड है चाहे वो डाउन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम इस कीवर्ड को लाइक इस नीचे पे हम रैंक कैसे करेंगे। अब मैं वो बताता हूँ कि बेसिकली ये देख रहे हैं ये हार्ड है, मैं पॉसिबल लेवल अपनी जा रहा, मैं हार्ड से स्टार्ट करता हूँ। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। सिंपली आपका पहला होता है, सबसे पहले जब भी कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होती है ना, तो आप लोगों ने उसका क्या करना होता है, लाइक इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालना होता है, क्योंकि गूगल पहले हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, मैं किसी दुकान में जाता हूँ तो मैं बिना इन्फॉर्मेशन के तो नहीं जाऊंगा, या अगर मैं बिना इन्फॉर्मेशन के जाता भी हूँ तो मैं वहां पे जाके लाइक पहले इन्फॉर्मेशन लूंगा, और फिर मुझे वो चीज़ पसंद आएगी तो तब मैं बाय करूंगा, समझ गए। तो हमने भी वही काम करना है। हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं कुछ भी, हमने डायरेक्ट ये नहीं कि भाई जी ने प्रोडक्ट से भर दो। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, मेरी जो सबसे पहली गलती थी ना, सबसे पहले वो यही था कि हमने Amazon एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे शुगल शुगल में दोस्त के साथ। ठीक है, और वहां पर हमने क्या किया था, हमने कहा यार प्रोडक्ट डालते जाओ। हमने कोई 1 महीने में 1000 प्रोडक्ट डाले, ट्रस्ट मी, एक कीवर्ड की ट्रैफिक भी नहीं है, समझ गए। क्योंकि वजह ये था, गूगल को भेजा, गूगल शो करता है, गूगल के पास आइडिया रहता है कि भाई ये तो कमर्शियल चीज आ गई है, तुम पैसे लगाओ, ऐड दो, ऐड लगाओ, मुझे पैसा दो, मैं आपको सेल कर देता हूँ। वहां पे फिर गूगल ये चीज कहता है, काउंटर करता है। ठीक होगी, लेकिन अब हम चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे किया, मैं कीवर्ड मैजिक टूल में आ गया। ठीक है, कीवर्ड अवेलेबल से कीवर्ड मैजिक टूल में मैंने रग सर्च किया हुआ है, मैं यहाँ चूज करूंगा क्वेश्चन। अब ये देख रहे हैं इस टूल्स का होने का फायदा, आपका टाइम बच जाता है बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल आऊंगा, ये मैंने क्वेश्चन चूज किया,
उसने मुझे बताया भाईजान आपके पास टोटल क्वेश्चन इतने अवेलेबल हैं, उनके पास इतना वॉल्यूम है और एवरेज केडी। अब देख रहे हो केडी क्या होगी। इंफॉर्मेशनल कंटेंट पर रैंक करना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सिंगल सिंगल कीवर्ड कंटेंट। लाइक जैसे अब ये रग्स है, वो कितने देर था, 81 समथिंग या 70 समथिंग, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। बट जैसे मैंने किया तो अब देखें एवरी चीज है, आपको चीज यहाँ पे काउंटर होगी। अच्छा अब मैं इसको कहता हूँ भैया मुझे चाहिए के डी 0 to 25 करते हैं, बहुत ईजी सिंपल। उस पर देखते हैं हमारे उस पर, अब ये देखें हमारे पास कितना आ गया, 1257 कीवर्ड है, 90,000 वॉल्यूम है। अब के डी कितनी है, 16। अच्छा अब इनमें से ना मैंने छांटी करनी है सबसे पहले। कैसे, ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे उसने एक ही शीट के फॉर्मेट में दे दिए। कीवर्ड है, उसकी इंटेंट है, उसका वॉल्यूम है, उसका ट्रेंड है, उसकी केडी है, सीपीसी है, इसको सर्फ रिजल्ट कहा जाता है, और सॉरी ये सर्फ फीचर है, ये सर्फ रिजल्ट है, और ये अपडेट लाइक 2 वीक जितना भी है वो आ रहा है। अब मेरा क्या किस चीज पे टारगेट होगा, वॉल्यूम, केडी और रिजल्ट पे। रिजल्ट पे क्यों, क्योंकि जिस पे कम रिजल्ट होगा तो जाहिर सी बात है उस पर रैंक जल्दी होगा। मैं अब 20 मिनट का भाईजान पहले आर्टिकल डाल दूं, जाहिर सी बात है मेरे किसी खाते का नहीं है। समझ गए। खैर अब ये देखें ये मुझे यहाँ पे कैटेगरीज खुद ही करके दे रहे हैं। मैं हो सकता है यहाँ से खुद ही कैटेगरीज लाइक क्लीन की कैटेगरी चूज कर लेते हैं। ठीक है सही होगा। अब ये वहां पे बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, कल के पास आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट अगर कहता है कि भाईजान मेरी ये नीश है, मुझे कीवर्ड सर्च करके दो, सो दिस इज द मेथड। आप सिंपल सेमरज पे आओगे, इस तरह से करोगे, थोड़े से क्वेश्चन निकालोगे, थोड़े से अच्छे बेनिफिशियल निकालोगे, और कुछ अच्छा कंप्लीटर के निकालोगे। अभी मैं बताता हूँ, अभी हम बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे कि हमने सेमरज पे आए, सर्च किया, क्वेश्चंस मार्क किए और कीवर्ड केडी इजी रखी, और अब हम ढूंढ रहे हैं अपनी इजी केडी कीवर्ड। अब जैसे ये कीवर्ड है हाउ टू क्लीन काउ हाइड ड्रग्स, जिसका वॉल्यूम है 958 के, दैट्स गुड, हम इस पर रैंक कर सकते हैं। मतलब इन केस जो है ना लाइक 100 के, 200 के, 300 के, उनमें हम कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखो जस्ट 72। अब मैं इस चीज को, अब ये देख रहे हो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन, हाउ टू क्लीन काउ हाइड ड्रग डॉग यूरिन। अब ये हम तो नहीं करते जाहिर सी बात है, लेकिन गोरे इस चीज को करते हैं फोकस। समझ गए। तो अब मुझे इस चीज को ना लाइक काउंटर करने के लिए कि वाकई में भाई इस पे 72 रिजल्ट हैं कि ज्यादा है, मैं सिंपल क्या करूंगा, गूगल पे आऊंगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ तो मैं सेटिंग में आऊंगा। जब भी आप लोग किसी भी कंट्री का क्लाइंट आता है तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि आप गूगल की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। सिंपल सेटिंग में आएंगे, सर्च सेटिंग में आएंगे, अदर सेटिंग में आएंगे, लैंग्वेज रीजन, एंड यहाँ पे रीजन चेंज करके यूनाइटेड स्टेट में जाना है मुझे। मैं अब ये अक्सर औकात काम नहीं करता, मतलब कि कभी कभी करता, कभी कभी नहीं भी करता, तो अब वीपीएन लगा लो, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स पे, कहीं पे भी आ जाता हूँ, सही है। वीपीएन काफी सारे हैं यार, कि सबको लगाना आता होगा, ठीक हो गया। अब मैं गूगल एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब वो मुझे अक्सर मेजोरिटी यूएस का ही देगा। चले अब मैं इसको सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाईजान वाकई में यूएस में है कि नहीं। अब मैं मोर करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, एक टाइम आएगा अगर तो ये रिजल्ट एंड हो गया, मीन्स के 120, 100 पे, समथिंग लाइक दैट, तो फिर इसका मतलब है कि यस हो सकता है कि वाकई में, हाँ अब ये देख रहे हैं यहाँ पे आके गूगल खत्म हो गया, गूगल खत्म हो गया, समझ गए। इट्स मीन मैं इस कीवर्ड पे अगर मैं आज आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं आपको विद इन 24 आवर इस पर रैंक करके दिखाता हूँ। क्या, सिंपल है, मैंने ये कीवर्ड चूज किया, उसके बाद मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद मैं थोड़ी सी बैकलिंकिंग करूंगा, मैं अपने सिखाऊंगा कि बैकलिंकिंग कैसे करते हैं। और ट्रस्ट मी यहाँ पे भाईजान आप इनको कंप्लीट करके बैठे होंगे और ये सोच रहे होंगे भाईजान ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो कितने अर्से का, ये देख रहे हैं 2021 का वो बंदा खड़ा हुआ है, इस पे किसी ने कंटेंट लिखना गुंजाइश नहीं की, और हमारे क्या मकसद था, हमने कंटेंट देना है। अब अगर मिसाल तौर पर इस पे आता हूँ, हाउ डू यू पुट, अब ये देख रहे हैं, अब उसने यहाँ से निकाला हुआ इसका कंटेंट सिर्फ इतना सा है, इसने वैसे ही हट जाना है जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, सही होगा। तो बेसिकली ये समझना है कि बेसिकली हार्ड केडी नीचे में से आके अपने इजी केडी कीवर्ड्स को टारगेट करके उस नीच को रैंक कैसे करते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बेसिकली समझाने का मकसद ये था कि हार्ड टू इजी एक सफर आप लोगों को बताना था। तो ये समझ आ गई आप लोगों को, अगर समझ नहीं आई, आखिर 10 मिनट है, हम इसको आज को यहीं पे स्टॉप करेंगे क्लास को, कल इससे आगे लेकर चलेंगे। तो मुझे पूछें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्या आप लोगों को या क्लियर है तो क्लियर क्लियर का मैसेज करें, नहीं तो क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारे पास आखिरी 8 मिनट है। कुछ भी पूछ लें, कुछ भी, मतलब कुछ भी, यानी कि हाल वाल पूछने लग जाओ। यहाँ तक समझ आ गई है, ओके क्लियर। अब मैं आप लोगों को एक टास्क भी दूंगा, अब वो जो टास्क कर जाएगा और जो मेरे साथ शीट शेयर करेगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, मतलब उनका नेम शो नहीं होगा, डोंट वरी,
जैसे क्लास में होता है कि भाई जन एक ना एक लड़का तो उसको खड़ा करके करते थे, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, नहीं। आप लोगों को यही टास्क है, मैंने जैसे इसको निकाला है। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, आप लोगों ने चैट जीपीटी से जाना है, और सिमर से भी नहीं आना। ठीक है, आप लोगों ने चैट जीपीटी के पास जाना है, ठीक है, उससे नीशेस निकालनी है, और नीशेस निकाल के शीट तैयार करनी है, और कल हम उन नीशेस को रिसर्च करेंगे। समझ आ गई? डेकोरेशन, होम ऑफिस डेकोरेशन, और इस पे करना, क्या हार्ड कैडी पे रैंक करने का, दिस इज द क्रैक। अब मैं पता क्या करूंगा, मैंने क्या करना था, मैंने रग्स पे एक पहला पेज बनाना था, होम पेज, जहाँ पर रग्स ही के बारे में डिस्कशन होती। फिर इसके बाद मैं ब्लॉग्स लिखता, और मैं उन ब्लॉग को क्या करता, इसके साथ लिंक कर देता। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर रैंक कर गया इस कीवर्ड पे, मिसाल, ठीक हो गया। रैंक करने के बाद मेरा ये आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल के अंदर हम लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं, जैसे अब इसने इंटरनल लिंकिंग की हुई है ना, लाइक मैं रग वाले मेन पेज से इंटरनल लिंकिंग कर दूंगा, तो गूगल को शो होगा कि भाईजान ये आर्टिकल रैंक हो रहा है, ठीक है, ये आर्टिकल रैंक हो रहा है, और रैंक होने के बाद वो जा रहा है इस पेज पे। इट्स मीन कि इसका इसके साथ कोई अहाता है या मिलता जुलता है, तो वो उस पेज को भी रैंक करना शुरू कर देता है ऐसा ऐसा। और उसके अलावा जो मेन चीज है ना, क्रैक तो नहीं है कि हम लोग आज काम करें और हार्ड कैडी और कल रैंक हो, नहीं। इतना आसान नहीं है हार्ड कैडी को कम्पीट करना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ रग्स लिखूंगा ना, तो जाहिर सी बात है आप लोग सामने देखना अभी कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे इन यूएसए। ये मैंने रग्स लिखा, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये देखो, अब गूगल ने ये काम कर दिया है, पहचान फिल्टर बाय नियर बाय, गेट इट लास्ट, ऑन सेल, स्मॉल बिजनेस। गूगल ना हर चीज को प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो अमेजोन एफिलिएशन यहाँ पर भी थोड़ी सी काम हो रही है। अब देखो रग्स.com, अब भाईजान ये मेन खुद ही रग्स.com, इस बंदे ने डोमेन बहुत अच्छी ली है, नो डाउट बहुत अच्छी ली है, ठीक हो गया। खैर, अब देख रग्स यूएसए, रग्स लव, और इस पे अच्छा खासा कंपटीशन होगा, बट अभी देख मेन पेज पे तो उसने प्रोडक्ट के अलावा कुछ चीज काउंटर नहीं की। इन चीजों को खत्म करने के लिए ना, हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख के उसमें हम अपने प्रोडक्ट शो करके हम अमेजोन एफिलिएट करते हैं। मीन्स के मिसाल तौर पे मैंने अब जैसे ये बताया, अब मैं क्या करता, मैं एफिलिएशन कैसे करता इसमें, मैंने ये आर्टिकल लिखा है ना, तो मैं इस आर्टिकल लिखते लिखते ना थोड़ी सी नीचे प्रमोशन कर देता, और के भाईजान ये 5 प्रोडक्ट हैं, इनको चेक करो, जिसके मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का ये काम और आसानी से होगा। तो उस प्रोडक्ट को मैं जाके अमेजोन पे ढूंढता, ठीक है। ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे उसको लिंक कर देता, अब इस मेरे लिंक के जरिए से जो भी बंदा आता उधर, और वो जाकर बाय करता, तो मुझे कमीशन मिल जाता। सही होगा। तो हम लोग इस तरह से हम अपनी सेलिंग करते हैं। बेसिकली हम लोग Amazon एप्लीकेशन अभी सीख रहे हैं, तो उस टाइप की निशेस निकाल रहे हैं। सही होगा। लोकल एसईओ की तरफ हम आएंगे, अभी ग्लोबल एसईओ का टाइम है। मतलब कि आप लोगों के लिए, अगर मैं लोकल एसईओ पे आ गया तो आप लोग ग्लोबल एसईओ में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ग्लोबल से लोकल की तरफ आएंगे। सही होगा। तो ये समझ आ गया कि बेसिकली इसका क्रैक नहीं है, इसका एक वे है जो यही है जो मैंने बताया, कि हम लो केडी और इजी केडी वालों को रैंक करते हैं, और फिर अपने मेन के साथ क्लस्टराइज करके इंटरनल लिंकिंग करते हैं, जिसके जरिए से गूगल के बॉट क्रॉल करते हैं, और क्रॉल करने के बाद पता चलता है कि भाईजान ये कीवर्ड इसके साथ मिलता जुलता है, रैंक हो जाता है। नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है भाईजान, ये सिंपल। हम करेंगे यहाँ पर आएंगे affiliates.amazon.com, आई थिंक सो यही लिंक है, या फिर गूगल पे जाकर लिख लेता हूँ, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। आपको जस्ट आना है, कोई वीपीएन की जरूरत नहीं है, मैं बंद करता हूँ, और हम आते हैं, ये आगे Amazon एसोसिएट सेंटर जिसको कहा जाता है, ठीक है। मेरे पास काफी टाइम पहले था, मैं चेक करूंगा, अगर मेरे पास ओपन हुआ, मेरी इसमें सेलें भी थी, मैंने खड़का दी, फिर मैंने अकाउंट छोड़ दिया। मैं इसको छोड़ दिया था क्योंकि मैं लोकल एसईओ की तरफ आया हूँ, बिजनेस टारगेट्स करता हूँ मैं। तो बेसिकली ये जैसे आप लोगों को सिखा रहा हूँ, यहाँ पर आओगे, सिंपल साइन अप करोगे, ठीक हो गया। अच्छा, साइन अप करने के बाद आप लोग कुछ भी यहाँ पे मेल दे देना अपनी, और फिर ये क्रिएट योर Amazon अकाउंट, ठीक हो गया। सिंपल है, कोई सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं, लाइक हम यहाँ पे कोई स्टोर वगैरह नहीं बना रहे भाई, हम एफिलिएशन करने आ रहे हैं, ठीक हो गया, एज अ एफिलिएट पर्सन, कि हम लोग आप लोगों को सेल देंगे, तो वो आपको यहाँ पे पे करता है, दैट्स इट। कोई सर्टिफिकेट, कोई सीएनए से कुछ भी हमने इसको पासपोर्ट नहीं दिखाना ब्रो, दैट्स ऑल। समझ आ गई है? इजी। तो आप लोगों को भी समझ आ गई है बाकियों को? इसी तरह बाकियों को भी है, आई थिंक सो। हम लिखेंगे इट्स एफिलिएट, ये देखा, इट्स एफिलिएट प्रोग्राम। एक चीज बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट पता है कौन सी है? एफिलिएट मार्केट। ये जितना भी इनका धंधा पानी चल रहा है ना, एफिलिएट वाले चला रहे हैं, यकीन मानो एफिलिएट चला रही है। वजह ये है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, लाइक मैं मोबाइल मुझे पसंद आता है, और वो नीचे उसने बंदे ने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं जाऊंगा उस स्टोर पे जाकर सर्च करूंगा, नहीं, मैं कहूंगा, यार कौन इसको आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको कमीशन मिलेगा, हमारी जेब से थोड़ी मिल रहा है, वो तो उसको वो चीज दे रही है। ठीक है, तो वो इस चीज को कोई इग्नोर, मतलब लोग इग्नोर करते हैं, और लिंक पे क्लिक करके जाके बाय कर लेते हैं, जब बाय करते हैं तो मुझे मेरा कमीशन मिल जाता है।
दिस इज एफिलिएशन। कि भाईजान एक स्टोर है, मुझे इसके प्रोडक्ट सेल कराने हैं, दैट्स ऑल। मैं जैसे मर्जी कराऊँ, चाहे पिंटरेस्ट मार्केटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे डिफरेंट तरीकों से होता है, समझ गए। सो दिस इज द वे एफिलिएट मार्केटिंग। और इसका बड़ा सीन है, बड़ा सीन है, इट्स का भी है। ये समझ आ गया आप लोगों को? इजी बिजी। एनी क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। एनी क्वेरी? क्लियर सर, ओके। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी जल्दी से क्लियर लिखो और फिर हम एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कल सुबह ये है। सर जी हम ये लिंक ऐड कहाँ से करें? ओह सर जी मैं बताऊंगा, सर जी थोड़ा वेट करें। उस दिन का इंतजार करें जब हम एक लिंक भी ऐड करेंगे, मैं अकाउंट बना के प्रोडक्ट दिखा के हम प्रोडक्ट के लिंक्स कैसे उठाते हैं। डोंट वरी, भाई बताएगा, भाई है ना, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अपना मेन मकसद रखना ना, अपना मेन मकसद मेरी तरफ से जाना ना, तो एफिलिएट की बजाय ना लोकल एसईओ। अब आप लोग कहोगे मुझे लोकल एसईओ पे लेके जाओ, तो अभी नहीं। ये जो आप लोगों का पर्पज है कि कल को आपको अगर इस तरह का क्लाइंट मिल गया तो आप क्या करोगे, ठीक हो गया। और क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन भी होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस यही है कि आप उसमें खुद से ना भाईजान शुरू हो जाए क्लिक करके और सेल परचेज शुरू कर देना। नहीं, हाँ ये है कि आई थिंक सो उनका 3 मंथ के अंदर अंदर ना, अब पता सीन क्या है, हम तब तक अकाउंट्स नहीं बनाते जब तक हमारे पास मतलब कि ट्रैफिक आना शुरू ना हो जाए, और हमें लगे ना कि भाईजान हमारे इस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आ रही है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक हो गया। तो जब हमें लगे कि वो बिक जाएगा, जब सीन शुरू हो जाएगा, तब हम अकाउंट्स बनाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 2 मंथ या 3 मंथ में हमने इन्हें मिनिमम 3 सेल देनी थी, अब चाहे वो $0.01 की भी हो, पर सेल देनी है लाइक 3, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव शो हो। और एक्टिव शो होने के बाद उसके बाद फिर एक्टिव रहता है, 3 मिनिमम है कि लाजमी। उसके बाद हर चीज वेरीफाई। फिर इसका क्राइटेरिया यही है कि वो फिर विड्रॉ वाला सीन आ जाता है। आई डोंट नो इनका विड्रॉल क्या है, मैंने काफी अर्सा पहले की थी। अभी का मुझे आइडिया नहीं है कि इनका विड्रॉल प्रोसीजर लाइक पर्पस क्या है, कितने में देते हैं मिनिमम विड्रॉ, तो वो हम देख लेंगे इनके टर्म्स एंड कंडीशन में होगा यकीनन। क्लियर? ओके, गुड। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोगों ने डेली डेली क्लास चूज किया तो फिर डेली डेली लेंगे, ठीक हो गया। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जो मर्जी करना, शेयर कर देना, ठीक हो गया। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज जी।